Hello student, myself Dheeraj Raut. I am working as teacher in Sonopant Dandekar Junior College Palghar from last 12 years. I have completed MCom, MPhil, MA and qualified NET examination, SET examination. Also completed B.Ed, Diploma, GDC and A and currently pursuing PhD from Mumbai University. I will teach you subject bookkeeping and accountancy for academic year 2020-21. Here is list of some books published by me for Mumbai University. Research and Methodology in Accounting and Finance for SY-BAP. Financial Accounting for FY-BAP and Accountancy and Financial Management 1 for FY-BCom. So these three books were published by me for Mumbai University. So let's start with our syllabus of bookkeeping and accountancy. Now see this syllabus for this academic year. First chapter is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Second is Fundamental of Double Entry Bookkeeping System. Third is Journal. Fourth is Ledger. Fifth one, Subsidiary book. Sixth, Single Entry System. Seventh, Final Account. Eighth, Rectification of Error. Ninth, Depreciation. And 10th, Bank Reconciliation Statement. So as far as bookkeeping and accountancy is concerned, we have to study these 10 chapters for this academic year. तो इस साल हमें ये जो 10 चैप्टर है, इन 10 चैप्टर का स्टडी हमें इस साल करना है. याद रखो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अकाउंटेंसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप एमकॉम तक भी जाते हो या आगे की पढ़ाई करते हो तो भी आपका बेस अकाउंटेंसी रहने वाला है. और इसीलिए अकाउंटेंसी का जो बेसिक है, जो बेस है, वो आपको ठीक से समझ में आना चाहिए. अगर आप शुरुआत में अकाउंटेंसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आगे आपको डिफिकल्टी बढ़ जाएगी. तो हम बोलते हैं ना जिसको कि हमारा बेस अच्छा होना चाहिए. तो 11th में जिसको अकाउंट आ गया उसको आगे जाके, मतलब अगर आप हायर स्टडी के लिए भी जाते हैं तो भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट 11th में अकाउंटेंसी का जो स्टडी होता है उसको इग्नोर करता है या सिर्फ बाय हार्ट कर लेता है कि हाँ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, इस तरह से हम लोगों ने बाय हार्ट कर लिया. अकाउंटेंसी कोई सब्जेक्ट बाय हार्ट करने जैसा नहीं है. इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन वो बहुत लिमिटेड थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट है. जैसे हम मैथमेटिक्स है जिसको हम बाय हार्ट नहीं कर सकते, या उसको अगर बाय हार्ट किया तो हम उसमें कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया तो हमें मैथमेटिक्स नहीं आने वाला. और इसीलिए जैसे मैथमेटिक्स है वैसे ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है. यहाँ पे हमें बाय हार्ट नहीं करना है, हमें वो साइंटिफिकली पढ़ना है. और 11th में उसका बेस है. एक बार आपका बेस पक्का हुआ तो बाकी बाद में आपको किसी भी तरह के अकाउंट्स रहने दो, चाहे आप सीए लेवल के लिए भी जाते हैं तो भी आपका जो फंडामेंटल है या बेस है वो बेसिक नहीं बदलने वाला. अकाउंटेंसी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो या बेसिक रूल्स है वो चेंज नहीं होने वाले. और इसीलिए इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. देखते हैं आज क्या हम सीखेंगे. व्हाट वी विल लर्न टुडे. आज हम क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट we will learn meaning of bookkeeping. Second, we will learn different definitions of bookkeeping. And third, we will learn features of bookkeeping. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ बुककीपिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1.
तो पहला जो चैप्टर है इसमें से ये 3 पार्ट आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ बुककीपिंग। इन सिंपल वर्ड्स, bookkeeping means recording of business transactions in the books of account in a systematic way, or you can say in a systematic manner. So what is bookkeeping? Bookkeeping means recording business transaction, recording financial transactions in the books of account systematically. मतलब बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना मतलब ही बुक कीपिंग है। सो बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमैटिकली। मतलब जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डीलिंग बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टीज, बराबर। जैसे कि हम लोग अगर एम्प्लॉई है, हमारा बिजनेस है और हमारे यहाँ पे एम्प्लॉई काम करते हैं, अगर हम एम्प्लॉई को पगार देते हैं, सैलरी देते हैं, तो एक तरह का वो ट्रांजैक्शन हुआ। हम लाइट का बिल भरते हैं क्योंकि हमें लाइट का सर्विस मिलता है, उसके बदले हम पैसा उनको देते हैं, बिल भरते हैं, ये भी एक तरह का क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, एक तरह का ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस तरह से पैसा अगर बिजनेस में आता है या पैसा अगर बिजनेस से जाता है तो वो एक तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और वो सभी तरह के जो ट्रांजैक्शन है, ऑल दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसी को कहा जाता है बुक कीपिंग। मतलब बिजनेस में जब भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसी प्रोसेस को कहा जाएगा बुक कीपिंग। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कौन से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो कौन सा भी रजिस्टर हो सकता है, कौन सा भी नोटबुक हो सकता है, वो कुछ अलग बुक नहीं रहते हैं, बराबर है। स्पेसिफिक बुक भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप किसी रजिस्टर में भी रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो उस रजिस्टर को भी कहा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है, जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दैट ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, वो सारे ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली हमें रिकॉर्ड करने हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट, all the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business result from such record at the end of accounting year. So, all monetary transactions are recorded in the books of account to get correct result. इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है तो उसको लगेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, पता चलना चाहिए। दे आर ईगर, एवरी बिजनेसमैन इज ईगर टू नो आइदर देयर इज प्रॉफिट और देयर इज लॉस टू द बिजनेस। देन हाउ टू फाइंड आउट करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? And it is not possible to find out correct amount of profit or loss without recording, without having proper record of financial transaction. अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है, लॉस कितना आया है। अगर हम सारे ट्रांजैक्शन लिख के रखेंगे कि हमारा खर्चा कितना हुआ, हमारा इनकम कितना हुआ, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमें जो बिजनेस का रिजल्ट है, बिजनेस रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट और लॉस, वो अगर हमें करेक्टली पता करना है तो हमें सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ही हमें ईयर एंड में पता चलेगा, अकाउंटिंग ईयर जब हमारा खत्म होगा, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को खत्म होगा, तो 31 मार्च को हमें पता चलेगा कि हमें पूरे साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है इफ यू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है अगर उनका प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें करेक्ट अमाउंट मतलब प्रॉफिट और लॉस का करेक्ट अमाउंट फाइंड करने में आसानी होगी। Bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transaction of business for particular period, generally for 1 year. So bookkeeping is called as an art as well as a science. Bookkeeping is an art as well as a science. Why bookkeeping is called as an art? Because you have to record transactions systematically properly. मतलब मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करने हैं? तो ट्रांजैक्शन आपको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने हैं, ट्रांजैक्शन आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने हैं। रिकॉर्ड करना मतलब किधर भी लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आपको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने हैं और वो एक आर्ट है। वो क्या है? एक आर्ट। इसीलिए कहा जाता है बुक कीपिंग ये आर्ट है और उसे साइंस भी कहा जाता है। साइंस क्यों कहा जाता है? जैसे फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स है, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है, वैसे ही बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के भी प्रिंसिपल्स है, उसके भी रूल्स है। यू हैव टू फॉलो दैट प्रिंसिपल व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब इसमें भी प्रिंसिपल्स है। एंड देयरफॉर बुक कीपिंग इज कॉल्ड एज एन आर्ट, मतलब वो आर्ट भी है और उसको साइंस भी कहा जाता है। ओके, and bookkeeping means not only recording transactions, it also includes classification of transactions, summarization of transactions for the business. So in bookkeeping all transactions are recorded systematically, transactions are classified and transactions are also summarized। मतलब बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इतना ही इंक्लूड नहीं होता, तो उसमें ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है और उनका समराइजेशन भी किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है, समराइजेशन क्या है, वो हमें आगे जाके पता चलने वाला है। एंड जनरली all bookkeeping, all accounts are maintained for particular year, particular period। और हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो एक एक साल के लिए जनरली मेंटेन किया जाता है। मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च। अगर हम इस साल की बात करेंगे तो हमारा अकाउंट ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। तो इतने पीरियड में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो किसी एक बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किए जाएंगे? रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेकंड ईयर के लिए ज्यादातर दूसरा बुक्स या दूसरे रजिस्टर लिए जाएंगे टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। और एक एक साल के हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखते हैं और फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़े हम वो ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। कभी भी अगर हमें ट्रांजैक्शन देखने की जरूरत पड़े तो हम उस ट्रांजैक्शन को फ्यूचर में देख सकते हैं। Okay, so what is meaning of bookkeeping? Bookkeeping is a process of recording financial transactions in the books of account systematically। तो bookkeeping मतलब क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? To recording financial transaction, financial transaction और you may call it as a business transaction। आप उसको business transaction भी कह सकते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, उसे ही कहा जाता है बुक कीपिंग। और यहाँ पे हमें याद रखना है ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस से पैसा गया, उस तरह के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे वही ट्रांजैक्शन इसमें क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज definition of bookkeeping। Here are some definitions given by different authors or different professors। First definition is given by Richard E. Strelem। The art of analyzing and recording business transactions, art of analyzing and recording business transactions, reporting results of business operation through periodic statement, and interpreting such results for purpose of effective control of future operation। So Mr. Richard
हैज क्लासिफाइड दिस डेफिनेशन इन 3 पार्ट। मिस्टर रिचर्ड का जो डेफिनेशन है उसको हम 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट ही सेज, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मिस्टर रिचर्ड क्या कहते हैं कि बुक कीपिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन सिर्फ आर्ट है क्या रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन? नहीं, तो इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस भी किया जाता है। मतलब ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका एनालिसिस भी इसमें किया जाता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना और बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। But not only analyzing and not only recording, it also includes reporting result. Reporting result मतलब क्या? जैसे अकाउंटेंट क्या करेगा, बुक जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद पीरियोडिकली उसके अलग अलग स्टेटमेंट तैयार करेगा। स्टेटमेंट तैयार करना मतलब अलग अलग अकाउंट तैयार करना, जो हम आगे सीखने वाले हैं। वो अकाउंट तैयार करने के बाद हमें मिलेगा रिजल्ट। हमें क्या पता चलेगा? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या कि हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल इनकम कितना हुआ, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, ये हमें सब पता चलेगा। उसे कहा जाएगा बिजनेस रिजल्ट। ओके, तो बुक कीपिंग में जो रिजल्ट्स रहते हैं, बिजनेस रिजल्ट्स रहते हैं, वो भी हमें पता चलते हैं और वो हम रिपोर्ट करते हैं। मतलब अकाउंटेंट क्या करेगा, वो अकाउंट तैयार करेगा, अलग अलग स्टेटमेंट पीरियोडिकली तैयार करेगा। मतलब कुछ स्टेटमेंट मंथली तैयार किए जाएंगे, कुछ क्वार्टरली तैयार किए जाएंगे, कुछ हाफ ईयरली तैयार किए जाएंगे, कुछ एनुअली तैयार किए जाएंगे, उसे बोला जाएगा पीरियोडिकली। और वो स्टेटमेंट तैयार करने के बाद रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करेगा मतलब क्या करेगा, मैनेजर्स को कहेगा कि देखो हमारे अकाउंट का सिचुएशन या हमारा जो बिजनेस है उसका सिचुएशन इस तरह से है। तो मैनेजर्स क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। जो भी बिजनेस का रिजल्ट आया है उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बिजनेस रिजल्ट्स में पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट ज्यादा था एंड आवर प्रॉफिट डिक्रीज इन दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ऐसा हमें पता चला। अभी वैसा पता चलने के बाद क्या करेंगे, उसके कुछ तो भी कॉजेस रहेंगे। देयर विल बी सम कॉजेस बिहाइंड डिक्रीज इन प्रॉफिट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर इस साल का हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो उसके पीछे कुछ तो भी कॉजेस रहेंगे, कुछ तो भी रीजन रहेंगे। तो मैनेजर उस रीजन को इंटरप्रेट करेगा, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेगा, उससे उसे पता चलेगा कि क्या कारण है कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ। और वो कारण या कॉजेस फाइंड आउट करने के बाद फ्यूचर में इस साल जो हम लोगों ने गलती किया है, फ्यूचर में उस गलती को हम टालने की कोशिश करेंगे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या हम कैसे सुधर सकते हैं, उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इस तरह से काम किया जाएगा। ओके, तो रिचर्ड के मतलब रिचर्ड क्या कहते हैं कि बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसका बिजनेस, उससे हमें बिजनेस के जो रिजल्ट्स है वो पता चलते हैं। बिजनेस रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद जो भी हमें पता चलेगा, जो भी उससे हमें पता चलेगा, उसका फायदा हमें फ्यूचर एक्टिविटीज में होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय J.R. Butlerboy. Bookkeeping is an art of recording business dealings in the set of books. Dealings means business transaction and set of books means books of account. So this is one of the simple definition given by J.R. Butlerboy. ये डेफिनेशन सबसे फेमस डेफिनेशन है और स्टूडेंट के लिए सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है। स्टूडेंट इस डेफिनेशन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट है और समझने में भी सिंपल है। बटलीबॉय क्या कहते हैं कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। डीलिंग मतलब ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग क्या है, तो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। और बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना एक तरह का आर्ट है, एक तरह की कला है। And where to record all that business transactions? You have to record all that business transactions in a set of books, that is books of account.
बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कोई भी रजिस्टर भी हो सकता है, कोई किसी तरह का रजिस्टर या किसी तरह का नोटबुक भी हो सकता है। तो जब हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय नॉर्थ कॉर्ड। Bookkeeping is an art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial or financial transactions. अगर हम देखते हैं तो जो J.R. बॉटलीबॉय ने डेफिनेशन दिया है और कॉट ने जो डेफिनेशन दिया है, दोनों का डेफिनेशन थोड़ा सा सिमिलर है। दोनों भी कहते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट the monetary aspect of commercial or financial transaction. In simple word, bookkeeping is an art of recording financial transaction, of recording commercial transaction in the books of account. तो कॉड भी कहते हैं कि बुक कीपिंग मतलब एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इस बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका मॉनिटरी या कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मॉनिटरी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो सब ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेटेड होने चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेटेड नहीं है तो हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय R.N. कार्टर। Bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of account all those business transactions that results in transfer of money or money's worth. R.N. कार्टर क्या कहते हैं कि बुक कीपिंग ये आर्ट भी है और बुक कीपिंग इज ऑल्सो साइंस। Why bookkeeping is an art? Because you have to record transactions systematically and therefore bookkeeping is an art. And why bookkeeping is an science? Because you have to follow principles of bookkeeping while recording transactions in the books of account. And therefore bookkeeping is the science also. मतलब बुक कीपिंग आर्ट भी है और बुक कीपिंग साइंस भी है। और इसमें हम क्या करते हैं? सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ट्रांसफर ऑफ मनी मतलब जैसे हमारे बिजनेस में पैसा एक तो आता है या हमारे बिजनेस से पैसा जाता है, मतलब ट्रांसफर हुआ। हमारे बिजनेस में आया मतलब दूसरे से हमारे पास ट्रांसफर हुआ, या हमारे बिजनेस से पैसा गया मतलब बिजनेस से पैसा दूसरे के पास ट्रांसफर हुआ। या मनीज वर्थ मतलब ऐसी कोई चीज जिसका मार्केट में वैल्यू है उसे कहा जाएगा मनीज वर्थ। मतलब कोई भी चीज अगर हमारे बिजनेस में आती है या हमारे बिजनेस से जाती है जिसका बिजनेस में क्या रहेगा? वैल्यू। ऐसे चीज के जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो हम बुक कीपिंग में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमें याद रखना है बिजनेस में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब एक तो पैसा आता है या पैसा जाता है, या कोई ऐसी चीज जिसका मार्केट में वैल्यू है वो हमारे पास आती है या हमारे पास से हमारे बिजनेस से जाती है। ऑल दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, सो बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिकली। अभी हम लोगों ने 4 डेफिनेशन देखा, लेकिन इस 4 में से आपको मिनिमम 2 डेफिनेशन याद रखने हैं। अगर आप मेरा सजेशन कहोगे तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा जो J.R. बॉटलीबॉय ने डेफिनेशन दिया है उसको याद रखो, और सेकंड डेफिनेशन आपको याद रखना है R.N. कार्टर इनका, क्योंकि R.N. कार्टर का डेफिनेशन ये ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो 2 डेफिनेशन मिनिमम आपको याद रखने हैं, one given by J.R. बॉटलीबॉय and second given by R.N. कार्टर। नेक्स्ट पार्ट इज फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। सी फर्स्ट, व्हाट इज गिवन फर्स्ट? इट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बुक कीपिंग इज अ मेथड, और यू कैन से बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम बुक कीपिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शन मतलब होने वाले सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। हमें एक भी ट्रांजैक्शन इसमें
एक्सक्लूड नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, भले वो 5 रुपए का ट्रांजेक्शन रहे, भले वो 1 रुपए का ट्रांजेक्शन रहे, हमें सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। तो बुक कीपिंग एक मेथड है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। Second is only financial monetary transactions are recorded. Very important. In bookkeeping, which type of transactions are recorded? Only financial transactions are recorded. Only monetary transactions are recorded. It means transactions that involve money or money's worth. मतलब सिर्फ ऐसे ही ट्रांजैक्शन हमें बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करने हैं जिसमें पैसा अगर ट्रांसफर हुआ है, पैसा या पैसे से रिलेटेड दूसरी चीज, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका मार्केट में वैल्यू है। ऐसे अगर कोई चीज ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर हुआ मतलब अगर बिजनेस में आई है या बिजनेस से चली गई है, बराबर। तो उन सारे ट्रांजैक्शन को हमें बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज record of transactions are based on rules and regulations. Remember, whenever you record business transaction or financial transactions in the books of account, while recording transactions, you have to follow rules and regulations of bookkeeping and accountancy. You have to follow the principles of bookkeeping and accountancy. मतलब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना मतलब कैसे भी रिकॉर्ड करना नहीं, आपको उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, आपको उस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करते समय बुक कीपिंग के और अकाउंटेंसी के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारे रेगुलेशंस और रूल्स आपको फॉलो करने हैं। फोर्थ वन, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और जितने भी रिकॉर्ड आप तैयार करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक एक साल का अकाउंट तैयार किया जाता है, एक एक साल के बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किए जाते हैं। Our accounting year start on 31st March and ends on start on 1st April and ends on 31st March. 1 अप्रैल को हमारे अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और एंड होता है 31st मार्च। तो हमारे जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस का एक फाइनल अकाउंट तैयार किया जाएगा, और वो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद सारे अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो फाइंड आउट किया जाता है। और इसीलिए बोला जाता है अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जनरली वो एक साल के पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। मतलब एक ही साल बनाते हैं क्या, नहीं, हर साल बनाते हैं, लेकिन एक एक साल का। ऐसा नहीं कि 10 साल का अकाउंट एक ही साथ बनाया, ऐसा नहीं किया जाता, हर साल बनाएंगे, हर बार बनाएंगे, लेकिन हर साल एक एक साल का अकाउंट तैयार किया जाता है। और अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। नेक्स्ट वन, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। मतलब ये आर्ट है, मैंने बोला आपको इसको आर्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली। सारे ट्रांजैक्शन आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने हैं, सारे ट्रांजैक्शंस आपको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने हैं। वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना एक कला है, एक आर्ट है, इसीलिए बुक कीपिंग को कहा जाएगा आर्ट। एंड यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दैट ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली, क्योंकि हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, इतना ही नहीं, तो वो रिकॉर्ड करते समय हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के जो भी प्रिंसिपल्स है उनको भी फॉलो करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। ओके, सो दीज आर फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या क्या फीचर्स है, फर्स्ट इज it is method of recording day-to-day business transactions. Only financial, that is monetary transactions are recorded. Next one is record of all transactions are based on rules and regulation, means record transactions record करते समय जितने भी rules और regulations है उनको follow किया जाएगा। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जो भी हम अकाउंट तैयार करते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए तैयार करते हैं, और ज्यादातर वो पीरियड क्या रहेगा, एक एक साल का पीरियड रहेगा। और जो हमारा बुक कीपिंग है वो आर्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन
books of accounts scientifically and systematically. So all these are features of bookkeeping. Thank you.